हमारा आज का टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये एक अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट, जिससे आप किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास ये क्वाड्रिलेटरल है, चार भुजाओं की एक आकृति बनी है, जिसमें आप ये देख रहे हैं ए बी सी डी, ठीक है। और ए और सी के साथ एक बैटरी मैंने जोड़ी हुई है। अब देखिए यहाँ पे ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगाया है, जिसको मैंने नाम दिया पी। उसी तरह से बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगाया है, जिसका नाम दिया हमने क्यू। उसी तरह से ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं रेजिस्टेंस की। और एक है डी सी के बीच में ये एक्स लिखा है, एक्स का मतलब है अननोन रेजिस्टेंस। तो पी क्यू क्या है? नॉन रेजिस्टेंस। तो मान लेते हैं हम क्या करते हैं, इस तरह का जब भी सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो उसमें पी और क्यू की वैल्यू हमें पता है। ये जैसे 10 ओम है, ये 5 ओम है, तो ये हमें पता है। तो पी एंड क्यू जो है, तो यहां लिख देता हूं, पी क्यू जो है ये है नॉन रेजिस्टेंस। ये हमें पता है कि इनकी वैल्यू क्या है, नॉन रेजिस्टेंस। कौन कौन से? P और Q, ये हमें पता है, इसकी वैल्यू क्या है और इसकी वैल्यू क्या है। ये R जो है, दिस इज अ रेजिस्टेंस बॉक्स है। यहां से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। कभी इसको आप 2 ओम का, 3 ओम का, 100 का, 500 का, 1000, 2000 का, ठीक है, आप अपने तरीके से इसका रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। X का मतलब है अननोन रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो वायर लगाई है उसका हमें रेजिस्टेंस पता करना है, मालूम नहीं है। X जो है अननोन रेजिस्टेंस है। X क्या है? अननोन रेजिस्टेंस। यही तो आपने निकालना है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। देखिए, ये जो सर्किट डायग्राम जो है, ये बेसिकली इस्तेमाल इसलिए होता है कि किसी वायर का आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें। तो ये X अननोन रेजिस्टेंस का था, इसका पता नहीं था, तो इसका रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। तो आप इस तरह से डायग्राम में सेट कर देंगे। आप एक बैटरी लगाएंगे, बैटरी का मान लीजिए EMF E है, उस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आपने ए पॉइंट पे जोड़ दिया, ठीक है। और इस पूरे सर्किट का सी पॉइंट जो वो नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया थ्रू एक की K2। और बी और डी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया और एक की लगा दी। अब होता क्या है, गैल्वेनोमीटर जो है क्या करता काम, ये सर्किट में थोड़ा सा भी करंट होगा तो ये डिफ्लेक्शन दे देगा, बता देगा कि इस लाइन में करंट है, तो ये इसकी सुई हिलेगी। अब होता क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो हमेशा करता है कहां पे? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से। क्यों? क्योंकि ये हाई पोटेंशियल है और नेगेटिव क्या है? लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है। तो मान लीजिए इस बैटरी का जिसका EMF E है, वहां से आई करंट निकला, ये आई करंट। और आई करंट जब ए पॉइंट पे पहुंचा तो ए पॉइंट पे आके आई करंट को दो रास्ते मिले। एक तो ये रास्ता ए से बी को होता हुआ और दूसरा ए से डी को होता हुआ। तो मान लेते हैं कि ए से बी की तरफ जो करंट जा रहा है वो I1 है, और बाकी जो बच गया पीछे से, देखिए आई करंट आया, मान लीजिए 10 एम्पियर आया, 10 में से 8 इधर चला गया, तो बाकी कितना बचा? 2। तो 2 यहां से गया। तो मैंने बोला कि यहां से मान लीजिए I1 करंट गया और यहां से जो बाकी बचा I2 करंट यहां से गया। जब ये I1 करंट यहाँ B पॉइंट पे पहुंचेगा और ये I2 करंट यहाँ D पॉइंट पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे इस I1 करंट को फिर से दो रास्ते मिलेंगे, या तो इधर से जाएगा या इधर से जाएगा। इस की को मैंने बंद कर दिया है। जैसे ही की को बंद करूंगा तो ये करंट को दो रास्ते मिले, या तो यहां से फ्लो करेगा या यहां से फ्लो करेगा, ठीक है। उसी तरह से ये जो करंट यहां से आ रहा है, ये करंट जब यहां पहुंचेगा उसको दो रास्ते मिलेंगे, एक ये और एक ये, या तो यहां से जाएगा या थोड़ा सा इधर से जाएगा, थोड़ा इधर से जाएगा। तो हम क्या करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज में हम क्या करेंगे कि इस रेजिस्टेंस, ये जो आपका वेरिएबल रेजिस्टर जो है, बॉक्स जो है, इसका रेजिस्टेंस आप चेंज करते हैं और इस तरह से चेंज करते हैं कि बी पॉइंट का पोटेंशियल और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए। यहां से रेजिस्टेंस चेंज करेंगे जिससे इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए। तो यानी अगर इसका पोटेंशियल VB है और इस पॉइंट का पोटेंशियल VD है, तो सेम अगर हो जाते हैं, अगर ये सेम पोटेंशियल होता है, तो जाहिर सी बात है करंट हमेशा हाई से लो करंट की तरफ जाता है, हाई से लो की तरफ चलता है, पोटेंशियल की तरफ। तो यहां से करंट फ्लो हो रहा है, इसको यह पॉइंट हाई है, यहां से इस तरफ जा रहा है, यहां पहुंच गया। लेकिन यहां V और D अगर दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे तो करंट इधर नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल हैं। यहां से जो करंट यहां पहुंचेगा वो भी इधर नहीं जाएगा, क्योंकि ये और ये पोटेंशियल दोनों का क्या है? सेम है, तो करंट आगे चला जाएगा। तो सेम करंट I1 यहां से होता हुआ I1 आगे चला जाएगा और सेम करंट I2 यहां से होता हुआ आगे चला जाएगा।
और इस की को जोड़ेंगे तो यहां से कोई करंट नहीं जाएगा। गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगी, और ये I1 इधर पहुंचेगा, I2 इधर पहुंचेगा, दोनों फिर से आपस में प्लस हो जाएंगे और I1 I2 प्लस होके I बनाएंगे। यहां से फिर से I करंट फ्लो होके नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। इस की को हम जोड़ेंगे तब। क्लियर? अब इसको जब हम इस तरह से यहां से रेजिस्टेंस सेट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ना दे, यानी यहां से करंट फ्लो ना करें, उस टाइम पे हम बोलते हैं कि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड स्टेट में है। बैलेंस्ड स्टेट में, दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड स्टेट। कब? व्हेन गैल्वेनोमीटर गिव्स नो डिफ्लेक्शन। जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देगा। और कब नहीं देगा? जब VB और VD दोनों सेम होंगे। B पॉइंट का पोटेंशियल और D पॉइंट का पोटेंशियल जब सेम होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देगा। उस टाइम पे व्हीटस्टोन ब्रिज को हम बोलेंगे बैलेंस स्टेट में है, और फिर वहां पे हम फार्मूला लगा के X को निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें P पता है, X पता है, R हमें पता है क्योंकि आप चेंज करेंगे आपको पता होगा कितना रेजिस्टेंस है, ये आपने निकालना है तो आप इसको निकाल सकते हैं। आइए देखिए अब इसको कैसे निकालते हैं। देखिए यहां से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल यानी हाई पोटेंशियल से करंट चला I और A पॉइंट पे पहुंच गया। A से I1 करंट, थोड़ा सा करंट I1 इस तरफ चला गया और I2 करंट इस साइड चला गया। अब यहां से यहां करंट जा रहा है A से B की तरफ। इसका मतलब A पॉइंट पे जो पोटेंशियल वो हाई है और B पॉइंट पे पोटेंशियल लो है, क्योंकि करंट हाई से लो की तरफ जाता है। तो लेट VA इज द पोटेंशियल एट पॉइंट A। Similarly, VC is the potential at C, VB is the potential at B, and VD is the potential at D. अब यहां से यहां करंट फ्लो कर रहा है, यानी हाई पोटेंशियल है लो पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो हाई से लो को माइनस कर दीजिए, तो आप यहां लिखेंगे VA माइनस VB, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इस पॉइंट का पोटेंशियल VA, इस पॉइंट का पोटेंशियल VB, ये हाई है ये लो है, तो कितना डिफरेंस है दोनों में? तो इससे इसको माइनस कर दिया, VA माइनस VB। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ पढ़ा हमने, V इक्वल टू IR। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I इंटू R। तो I यहाँ पे कितना है? I1, तो आपने लिखा I1, और R की जगह यहाँ पे क्या लिखा है? P, तो मैंने लिख दिया P। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आप यहां देखें, यही करंट I1 यहां से इधर चला गया, तो B से C की तरफ जा रहा है, यानी ये हाई पोटेंशियल है लो पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? तो आप लिखेंगे VB माइनस VC। करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो आपने लिखा I1 इंटू Q, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली आप तीसरी इक्वेशन में यहां लिखता हूं, A से D की तरफ करंट जा रहा है I2, यानी हाई पोटेंशियल है लो पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? हाई माइनस लो, यानी VA माइनस VD इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो आपने लिखा I2 इंटू R, थर्ड इक्वेशन। फिर करंट कहां से कहां मूव किया? D से C की तरफ, तो ये हाई पोटेंशियल है लो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? VD माइनस VC। करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट I2 और रेजिस्टेंस क्या लिखा? X। तो ये चार इक्वेशन हमारे पास बन जाती हैं। यहां से यहां करंट का पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे करके, यहां से ये वाली, यहां से ये और यहां से ये चौथी। करंट यहां से क्यों नहीं फ्लो किया? क्योंकि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड कब होता है? जब VB और VD दोनों आपस में क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो आप क्या करेंगे? हमारा मेन काम है व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करना। जिस रेजिस्टेंस को आपने निकालना उसको यहां पे लगाया, जिस वायर का आपने रेजिस्टेंस लगाना है उसको यहां पे लगाया, और ये आपको रेजिस्टेंस पता है, यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने चेंज की, और तब तक चेंज करेंगे, सेटिंग करेंगे जब तक ये दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। कैसे पता चलेगा सेम? जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा, इसकी सुई नहीं हिलेगी, इसका मतलब B पॉइंट और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। जब पोटेंशियल सेम है फिर हम इस फार्मूले को लिखेंगे। अब देखो, अब आपका व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस है, जब बैलेंस होगा तो क्या होगा? VB इज इक्वल टू VD। तो यहां पे जहां पे VB लिखा है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं? ये देखो, VB इक्वल टू VD। जहां VD लिखा है वहां पे VB लिख सकते हैं। तो VD कहां लिखा है? देखें यहां पे इस क्वेश्चन को देखें, VD कहां लिखा है? ये, तो यहां पे VD की जगह VB लिख सकता हूं।
उसी तरह से यहाँ पे VD की जगह क्या लिख सकता हूँ, VB लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे VB की जगह VD लिख दो, चाहे VD की जगह VB लिख दो। तो मैंने ये VD लिखा था, यहाँ पे मैंने VB लिख दिया। तो मेरे पास ये थर्ड जो इक्वेशन थी, ये इक्वेशन क्या बनी, यहाँ पे इसके सामने लिखता हूँ, ये बन गई VA माइनस VD की जगह BV लिख रहा हूँ, VB इज इक्वल टू I2R। उसी तरह से ये इक्वेशन क्या बनी, VD की जगह क्या लिखना है, VB माइनस VC इज इक्वल टू I2X। सिर्फ ये चेंज किया, कोई एक चेंज करना है, चाहे ऊपर वाले को चेंज कर दो, B की जगह D लिख दीजिए, यहाँ पे चेंज करो, चाहे D की जगह B लिख दो, तो D की जगह मैंने B लिख के चेंज कर दिया। अब आप देखिए ध्यान से, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम है, VA माइनस VB, ये भी VA माइनस VB। तो जब दोनों इक्वेशन सेम है, इनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो इनका राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो आप यहां से लिखेंगे I1P इज इक्वल टू I2R। सिमिलरली इस इक्वेशन को देखो, VB माइनस VC इक्वल टू दिस, और ये भी क्या है, VB माइनस VC इक्वल टू I2X। तो ये वाला लेफ्ट हैंड और ये लेफ्ट हैंड सेम है, तो इनका राइट हैंड भी आपस में क्या होगा, सेम, यानी I1Q इसके बराबर होगा। तो आप लिखेंगे I1Q इज इक्वल टू I2X। फिर उसके आगे आप बोलेंगे, ये जो आपके पास दो रकमें आए, इसका नाम दे दिया मैंने 5 और इसका दे दिया मैंने 6। 5 और 6 को डिवाइड करने पर एक दूसरे से डिवाइड कर दो, तो आप क्या लिखेंगे, I1P डिवाइडेड बाई I1Q इज इक्वल टू I2R डिवाइडेड बाई I2X। अब यहाँ पे क्या होगा, I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, हमारे पास आया P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन X। दिस इज द आंसर। यहां से आप X फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि P नॉन रेजिस्टेंस है, Q नॉन रेजिस्टेंस है, R वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो आप चेंज करते हैं, X आपने निकालना है। तो इन तीनों रकमों को अगर आपको पता है तो X आप निकाल लोगे। मान लीजिए ये जो है 10 है, Q जो मान लीजिए 5 है, और R जो मान लीजिए 100 है। X आपने निकालना है, तो आप इसको काट दीजिए, X निकालना, X को इधर ले आए, 100 डिवाइड बाई 2, आपके पास कितना आया, 50। तो आप X निकाल सकते हो 50। तो ये है एक व्हीटस्टोन ब्रिज से आप किसी अननोन रेजिस्टेंस को कैसे निकाल सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन X।